सती के वियोग में भगवान शंकर अत्यंत व्याकुल हो गए। वे हर समय सती को ही स्मरण करते रहते और उन्हीं की चर्चा में लीन रहते। उधर सती ने शरीर त्यागने से पहले यह संकल्प किया था कि वह राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर पुनः शंकर जी की अर्धांगिनी बनेगी। जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ कैसे होता। उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उसका नाम पार्वती रखा गया। धीरे धीरे पार्वती सयानी हुई तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन देवर्षि नारद अचानक राजा हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, इस कन्या का विवाह तो शंकर जी के साथ होना चाहिए। यह हर प्रकार से उन्हीं की योग्य है। यह सुनकर पार्वती के माता पिता चकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में यह उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं जगन्माता सती ही पुनः उनके घर प्रकट हुई हैं। मन ही मन वे अपने इस भाग्य की सराहना करने लगे। इधर सती के वियोग में शंकर जी वन वन भटकते रहते। एक दिन वे घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुंचे और गंगावतरण के समीप तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसका समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और पार्वती को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। राजा हिमालय ने विनम्रता से भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। शिव जी ने पहले तो संकोच किया, परंतु पार्वती की गहरी भक्ति देखकर वे उनके आग्रह को टाल न सके। अनुमति मिलने के बाद पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ आकर शिव जी की सेवा करने लगीं। वह सदा इस बात का ध्यान रखती कि शिव जी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वह उनके चरण धोती, चरणोदक ग्रहण करती और भक्तिभाव से पूजा अर्चना करती। इस प्रकार लंबा समय बीत गया और पार्वती निरंतर भगवान शंकर की सेवा में लीन रहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि पार्वती जैसी रूपवती कन्या की सेवा पाने पर भी शिव जी के मन में कभी कोई विकार उत्पन्न न हुआ। वे तो अपनी गहन समाधि और वैराग्य में ही निमग्न रहते। उधर देवताओं के लिए तारकासुर नामक राक्षस बड़ा संकट बन चुका था। वे जानते थे कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसी कारण सभी देवता शिव और पार्वती का विवाह कराने का उपाय सोचने लगे। देवताओं ने योजना बनाई और कामदेव को शिवजी के मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए भेजा। लेकिन जब कामदेव ने अपने पुष्प बाण से प्रयास किया तो शिवजी विचलित नहीं हुए, बल्कि उनकी क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गए।